अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर में बेटा हम लोगों ने इसी क्वेश्चन किया जिसका हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करना था। इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। अब हम लोग फर्दर इसको क्या करने वाले हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करने वाले हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इसके कोफैक्टर्स चाहिए। तो ईच एंट्री का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इसको मैं कोफैक्टर की फॉर्म में ले जाने के लिए पहले आपको एक मैट्रिक्स के हिंट दे देती हूँ कि कोफैक्टर में बेसिकली करना क्या है। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम लोगों ने पहली एंट्री C11, फिर उसके बाद इसके ये जो आपके पास सेकंड यहाँ पे जो सेकंड एंट्री होती है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर C33 होता है, थर्ड रो 1 3 आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और आपके पास आ जाएगी थर्ड कॉलम आ जाएगा। फिर इसी तरह C31 आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर आ जाएगा C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। बेसिकली हम लोगों ने C11 C12 C13 C21 ये सारे के सारे हम लोगों ने क्या करना है, कोफैक्टर इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं। तो इस कोफैक्टर कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता था, जैसे C11 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए होता था -1 की हम लोगों ने पावर में ये दोनों नंबर ऐड करवाने होते थे जो इसकी पोजीशन के होते थे, और साथ हम लोगों ने माइनर क्या करना होता, कैलकुलेट करना होता था। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो इसी के इक्विवेलेंस में हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है वो हम लोग इस पे पहले नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास है मेरे बेटा 2 -1 0, फिर उसके बाद आ रहा है 1 1 -5 और 1 आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है 0 2 एंड 3 आ रहा है। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करते हुए अपने सारे के सारे क्या कर लेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें M11 के चाहिए, तो M11 कैलकुलेट करना मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, एक आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। M11 कैलकुलेट करने के लिए पहले तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख देते हैं 2 -1 0 1 -5 1 0 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने M1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इधर से ही हम लोगों ने इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट करनी है, मतलब इससे फर्स्ट रो को भी और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके बाकी जो बचा होगा उसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ले लेना है। वो है -5 2 1 और 3 है, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन यूज़ करते हुए इनको कर लेंगे सॉल्व। 5 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, 2 को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 5 3 इधर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, -2 2 1 2 आ जाएगा, 15 में से 15 में 2 ऐड करें तो -17 आ जाएगा। तो M11 की जो वैल्यू कैलकुलेट की होगी वो हम लोगों ने कोफैक्टर C11 को कैलकुलेट करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जा क्या कर देनी, इन्वर्ट कर देनी है। अब ये -1 की पावर क्या बन जाएगी, स्क्वायर, और M11 का आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है, -17 आया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर हो और उसका हम लोगों ने स्क्वायर भी किया हो तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता, नेगेटिव साइन को क्या कर देता, खत्म कर देता। तो बाकी हमारे पास सिर्फ -17, हमारे पास पहला कोफैक्टर C11 क्या हो गया है, कैलकुलेट हो गया है। अब इसी तरह हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे नेक्स्ट टारगेट है इसके C12 को कैलकुलेट करना है। तो C12 के केस में हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, -1 की पावर में 1 + 2 हो जाएगा, और साथ हम लोगों को चाहिए होगा M12 चाहिए होगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास पहले तो हम मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 -1 0 1 -5 और 1 0 2 एंड 3। अब आपने पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ही है और सेकंड कॉलम है, मतलब इन दोनों को हम लोगों ने स्किप करना है और बाकी के जो एलिमेंट बचे होंगे उनका डिटर्मिनेंट लेते हुए हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। बाकी बचेंगे -1 2 0 और 3। डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन यूज़ करेंगे। हम लोगों ने -1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से, और माइनस का साइन सेंटर में आएगा। 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, तो बन जाएगा -3। ये वाले किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वैसे ही 0 हो जाती है, तो मतलब M12 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो हम यहाँ जाके इंसर्ट कर देंगे, -1 की पावर क्या बन जाएगी 3, और M12 का आंसर हमारे पास आया है -3। अब देखें, अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर पड़ा और उसकी ओड पावर हो 3 5 7 11 जो 2 के मल्टीपल में ना आता तो फिर ये नेगेटिव का साइन साथ रहता है, मतलब ये -1 और साथ आ रहा है -3, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओवरऑल आंसर -1 प्लस होकर आपके पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड कोफैक्टर भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपना नेक्स्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट कोफैक्टर हमारे पास आ रहा है C13 आ रहा है, तो C13 के केस में क्या करेंगे, -1 की पावर में 1 + 3 लिख देंगे। साथ हम लोगों ने M13 कैलकुलेट करना होगा।
M13 के केस में हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनता है वो हम देख लेते हैं। 2 -1 0 1 -5 और 1 है, 0 2 एंड 3 है। अब हमारे पास फर्स्ट रो ही है लेकिन हमारे पास थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को स्किप करना है और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। बाकी के जो अब हमारे पास आएंगे एलिमेंट्स उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। -1 -5 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के नोटेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये वाली टर्म तो 0 होगी, -1 आपके पास M13 हमारे पास क्या निकला है, -1 आ गया है। तो ये हम लोगों ने यहाँ जाके इंसर्ट कर देना है। तो -1 की पावर 1 + 3 से आपके पास 4 आ जाएगा। M13 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर उसकी इवन पावर हो तो माइनस का साइन खत्म हो गया, जो M13 का आंसर आएगा वही हमारे पास कोफैक्टर बन जाएगा। C13 हमारे पास भी कोफैक्टर आ गया। तो पहली वाली रो के जितने भी हमारे पास सारी एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे C21 को। अब हम सेकेंड रो के आगे और फर्स्ट एंट्री के हम लोग स्टार्ट करेंगे। C21 के अकॉर्डिंग -1 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। और साथ हम लोगों ने M21 को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो M21 को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 -1 0 1 -5 और 1 आ रहा है, 0 2 और 3 आ रहा है। अब गौर करना है, सेकंड रो को स्किप करना है। पहली तो बात सेकंड रो तो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम को हम लोगों ने स्किप कर देना। बाकी के जो एलिमेंट बचे होंगे उनका डिटर्मिनेंट लेना है। 1 0 1 3 है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैसे ही वो टर्म तो वैसे ही 0 हो जानी, तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास M21 की वैल्यू आ गई है 3। -1 की पावर में हमारे पे 2 + 1 से क्या बन जाएगा, 3। M21 की वैल्यू भी 3 आई है। नेगेटिव नंबर और उसकी आपके पास पावर अगर ओड नंबर आ रही हो तो नेगेटिव का साइन साथ रहता है, और साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास फाइनल -3 इसका आंसर बन जाएगा।